हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपके सिलेबस में जो देख रखा है वो आपके जीके पोर्शन में भी है ये पार्ट, प्लस जनरल साइंस के पोर्शन में भी सेम टू सेम डिटो कंपोनेंट दे रखा है, जिसका नाम है आपका इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि भाई इकोसिस्टम क्या चीज़ है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देन फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से 100% गारंटीड है, क्योंकि ये 2 पोर्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी तो आप प्रोबेबिलिटी मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे इस पोर्शन के, दिन हम लोग लास्ट में 10 MCQs करेंगे। तो वो MCQs आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो MCQs आपके डाले हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई 10 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। ठीक है, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। भाई आज फिर कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, आप लोगों को मैं बता दूं भाई, कल मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया था टेलीग्राम चैनल पे भी, वेरियस अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कि भाई लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। जितना भी स्टफ़ है PDFs मैंने सारी की सारी इस ग्रुप में डाल दी थी। क्लियर। अब डेली डेली 150 to 200 PDFs तो नहीं अपलोड कर सकता ना भाई यार, तो मैंने कल कर दी थी। तो अब अगर किसी को वहाँ से व्हाट्सएप में ज्वाइन करने में दिक्कत हो गई या फिर लेट हुआ ज्वाइन, तो वो भाई आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपकी सारी PDFs आपको अवेलेबल मिलेंगी। डायरेक्ट टेलीग्राम खोलोगे, वहाँ ऊपर जहाँ प्रोफाइल होती है उस पर क्लिक करना। ठीक है, देन फाइल्स में चले जाना, वहाँ पे सीधा नीचे आपको फाइल्स 400+ फाइल्स हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। भाई देखो, स्टार्ट करने से पहले हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, इन्वायरमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स पे तो बाद में आएंगे, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या चीज़। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ठीक है, इन्वायरमेंट वर्ड वो है क्या चीज़, हमारी इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी समझ समझ लेना। इकोलॉजी क्या चीज़ है भाई, इकोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्लियर। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट जो टर्म आती है वो आपकी इकोलॉजी उसको स्टडी करती है। और इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दी थी पहली बार, उस किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल। ओके, इकोलॉजी वर्ड जो है ये आपका किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। ओके, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, कब, दैट इज इन 1869। क्लियर, इकोलॉजी समझ आई क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी हमारा पोर्शन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है भाई, इकोसिस्टम इज नथिंग बट नेचुरल फंक्शनिंग यूनिट है किसकी, बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स की। क्या है ये कंपोनेंट्स हैं किसके, अपने इकोसिस्टम के। 1 by 1 सारी चीज़ें देखेंगे। इस इकोसिस्टम में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में फॉलो करते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे इन इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। उसके 2 फर्दर हम लोग अभी देखेंगे कंपोनेंट्स, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, जो आपका इकोसिस्टम वर्ड है, क्लियर, इसको कॉइन किसने किया था पहली बार, याद रखना है आपने भाई, किसने, दैट इज सर आर्थर ओके टंसले। सर आर्थर टंसले ने इसको पहली बार कॉइन किया था, कब, 1935 में। इकोलॉजी टर्म किसने, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। इकोसिस्टम दैट इज सर आर्थर टंसले 1935 में। इकोसिस्टम क्या चीज़ है, इसमें अपने पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं अपने पास भाई, एक तो आपके पास आ जाएगा बायोटिक कंपोनेंट, एक आ गया आपके पास ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि वाटर,
गैस एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपके पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, और फिजिकल कंपोनेंट जैसे आपके पास लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें आपकी एबायोटिक कंपोनेंट में मिलेंगी। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? जिसमें आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर देखने को मिलते हैं। टेंशन नहीं लो, वन बाय वन सारी चीज़ें आपको अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। जो आपका इकोसिस्टम होता है ये स्मॉल हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रो इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम आपकी इन टाइप्स में फर्दर होते हैं। पहला आपके पास क्या है भाई? स्मॉल इकोसिस्टम, जिसको माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जांपल आपके पास पॉन्ड है यहाँ पे। और देन मीडियम साइज इकोसिस्टम, इसको फॉरेस्ट से समझ सकते हैं आप लोग। देन उसके बाद जो लार्ज साइज का इकोसिस्टम होता है उसको हम कहते हैं बायोम। क्लियर? क्या कहते हैं? बायोम। तो वो क्या है आपके पास? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इकोसिस्टम समझ आई, बेसिक चीज़ क्या है इकोसिस्टम, ओके। देन हमने क्या देखा? इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या चीज़ है। तो चलो आ जाओ अब भाई हमारे पास इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमारे पास कितने आते हैं? दो। एक आता है बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है। अभी मैं एक फोटो के हेल्प से आपको ये चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन सी आती हैं आपके पास? प्रोड्यूसर, जो आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी आपके वेरियस प्राइमरी आ जाते हैं, सेकेंडरी आ जाते हैं, कंज्यूमर, टर्शरी। देन हाईएस्ट आपके पास कार्निवोरस होते हैं। ये कौन से हैं सब देखेंगे। देन अपने पास आता है डीकम्पोजर। ए बायोटिक कौन से हैं? ए बायोटिक में आपके पास एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। क्लियर? एक ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरे आपके पास इनऑर्गेनिक होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फ़र्क क्या है सर? ऑर्गेनिक में जैसे आपके पास प्रोटीन्स हैं, ओके, प्रोटीन्स हैं। देन आपके पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन आपके पास लिपिड्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं कौन सी? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन सी हैं? दैट जैसे आपके पास वाटर है, ओके, देन आपके पास गैस है, देन आपके पास सॉलिड है। ये सब चीज़ें कौन सी हैं आपके पास? इनऑर्गेनिक। सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ए बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स इट, ओके। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबायोटिक एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक। बायोटिक में आपके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर आता है। ए बायोटिक में ऑर्गेनिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर है, एडेपिक फैक्टर है, टोपोग्राफिक फैक्टर है। ये सारी चीज़ें आपके पास इकोसिस्टम के कंपोनेंट में आता है। जो अब आपका इकोसिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? वो एक तो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। क्लियर? फंक्शंस लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है आपकी कौन? इकोसिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या होता है? एनर्जी फ्लो को सपोर्ट करता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो को सपोर्ट करता है। जब हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइकिल, यस इंपॉर्टेंट वन। इकोसिस्टम आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, ओके। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है उसकी जो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम बोलते हैं इसको। किसको? जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है इसकी हेल्प करता है। दैट इकोसिस्टम हेल्प्स इन न्यूट्रिशन साइकिलिंग, ओके। समझ आई? याद रहेगा ये इतना? तो चलो भाई अब फर्दर आगे चलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स अभी हमने देखे इकोसिस्टम के, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या देखा था? डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। क्लियर? देन हमारे पास आ जाती है ए बायोटिक में लाइट है, सॉइल है, वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट। क्लियर? डीकम्पोजर कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। अभी यहाँ से फिलहाल नाम देख लो। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, एल्गाई, ये आपको ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैमोट्रॉफ्स, ठीक है। देन हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रीवोरस, ओके। ये क्या चीज़ें हैं वन बाय वन सारी अब समझते हैं हम लोग। पहला क्या आ गया हमारे पास? बायोटिक कंपोनेंट। क्या चीज़ आ गई? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हमने अभी क्या बोला था? मैंने आपको क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। ये सारी की सारी क्या हैं? ऑल लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स में। क्लियर? बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आपको बोला जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम लोग किस में ऐड करते हैं? दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोड्यूसर। अब सर प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर हमने अभी देखा था। प्रोड्यूसर्स बेसिकली वो होते हैं जो ट्रीज फुलफिल करती हैं अपने रिक्वायरमेंट्स अदर ऑर्गेनिज्म से, अपने फूड और ऑक्सीजन से थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सन से जो एनर्जी लेते हैं, ठीक है।
सन से एनर्जी लेते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस से, वो होते हैं अपने पास प्रोड्यूसर। ठीक है, फर्दर प्रोड्यूसर से कौन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपने पास बायोटेक में, दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो गए? कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, ये तीन आ जाते हैं अपने पास क्या भाई? नेक्स्ट फर्दर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन आ गया? वो आप उसको बोल सकते हो जैसे ग्रास। क्लियर। नेक्स्ट कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर कौन है अपने पास? कंज्यूमर आपके पास है कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। कार्निवोरस कौन है? जो आपके मीट खाते हैं। हर्बीवोरस मतलब कि जो आपके हर्ब्स एंड ग्रास वाले होते हैं, वेजिटेरियंस। ओमनीवोरस जो बोथ। क्लियर, समझ आई? कार्निवोरस डिपेंड होते हैं आपके फ्लैश के ऊपर, मीट, और हर्बीवोरस आपके प्लांट्स। ठीक है, एनर्जी प्लांट से आती है। ओमनीवोरस जो होते हैं वो बोथ। क्लियर। कंज्यूमर्स जो हैं वो इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करते हैं इन फूड चेन। अब फूड चेन क्या चीज़ है सर? टेंशन नहीं लेनी है, फूड चेन पे भी आगे आगे जा रहे हैं। फूड चेन, फूड वेब क्या चीज़ है, सारी चीज़ें अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या चीज़ है ये। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास? डीकम्पोजर। सर डीकम्पोजर कौन आ गई ये? क्लियर। अब डीकम्पोजर कौन है ये? इनको हम लोग सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। ये कौन है? ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, जो भी जैसे आपकी कोई बर्ड मर गई है, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट आता है। उसकी वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको न्यूट्रिएंट मिलता है और ट्रीज वगैरह एबल होती हैं उगने में, वो होते हैं आपके डीकम्पोजर्स। क्लियर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। समझ आई? एक मिनट, आपको मैं, कहाँ गई वो इमेज? यस, यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं। एनर्जी पैरामिड का है ये, वहाँ आगे भी समझाऊंगा। ये हैं आपके कौन? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, देन आते हैं आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर। प्रोड्यूसर कौन है? जैसे मैंने आपको क्या कहा था, ग्रास आपका हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जिस डायरेक्ट सन पड़ता है इस पे, तो उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, बनता है। देन इसके बाद आता है आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। रैबिट, ये क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये कौन है? जैसे स्नेक्स, कौन स्नेक्स हैं आपके पास? ये क्या खाते हैं भाई? फर्दर जो भी हैं आपके कीड़े मकोड़े, ये सब कौन खाता है? सांप खाता है। फ्रॉग हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये सब कौन खाता है? स्नेक खाता है। अब स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। ये आपके पास टर्शनरी कंज्यूमर आ गए। क्लियर, समझ आई यहाँ तक? ये आपका एक छोटी सी इमेज थी जहाँ से आपको ये समझ आएगा भाई। क्लियर। अब देखो एक और है, ये फूड चेन में आपको समझा दूंगा मैं तब। ठीक है, बायोटेक कंपोनेंट समझ आए क्या है? तीन अपने पास, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है और डीकम्पोजर कौन है, आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं अपने पास ए बायोटेक कंपोनेंट। ए बायोटेक कंपोनेंट मैंने आपको क्या कहा था भाई? दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें कुछ फर्दर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोटेक लिविंग थिंग्स, ए बायोटेक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आ जाओ भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड चेन एंड फूड वेब्स क्या चीज़ है भाई? फूड चेन नथिंग, फूड चेन वो डिस्क्राइब करता है कि कौन क्या खा रहा है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, फूड चेन क्या कहता है हमारे पास? कौन क्या चीज़ खा रहा है, दैट इज फूड चेन। अब फूड वेब क्या है? ठीक है, फूड वेब नथिंग बट, वेब आपको पता है, वेब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वेब मीन्स नेटवर्क। ओके, वेब का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। अब फूड वेब क्या है? फूड वेब नथिंग, ये डिफाइन करता है आपके पास नेटवर्क किसका? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का। ठीक है, फूड चेन क्या है? कौन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या फिर कौन क्या चीज़ खा रहा है। अब वही चीज़ें जब इंटरकनेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? फूड वेब। वन बाय वन हम जब देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। क्लियर भाई? ठीक है, आओ भाई अब समझते हैं एक एक करके। पहले यहाँ पे देख लो एक ये इमेज, इमेज की मदद से आपको पहले समझाता हूँ मैं कि क्या चीज़ है आपका फूड चेन। ये क्या है आपके पास? फूड चेन। क्लियर। प्रोड्यूसर मैंने अभी बताया था आपको, कौन होता है भाई? जो आपकी सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद को एनर्जी देते हैं, प्लस नेक्स्ट फर्दर इससे ग्रास होपर क्या खाता है? घास वगैरह खा के ये प्राइमरी कंज्यूमर बनता है। ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया। देन फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। देन ये टर्शरी कंज्यूमर बन गया। स्नेक को कौन खाता है?
हॉक खाता है भाई, ये फाइनल कंज्यूमर बन गया। देन अपने पास नेक्स्ट वन इज जब ये डेड डिकेइंग हो जाएगा, ठीक है, ये मर मुर जाएगा, तो इसके बाद ये क्या है, फंजाई वगैरह जो आपके पास आता है, ये आपके पास होते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फूड चेन। अब समझते हैं हम लोग क्या है फूड चेन, क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म में फ्लो ऑफ एनर्जी को प्लस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। क्लियर भाई, फूड चेन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें किसको क्या, जैसे घास को कौन खाता है भाई, ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन, स्नेक, स्नेक को कौन, ईगल, ईगल को, ईगल फिर क्या होती है, डीकम्पोज हो जाती है, डीकम्पोजर फंजाई बन जाती है। तो ये क्या है हमारे पास, फूड चेन है, एक प्रॉपर फूड चेन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन। अब जैसे कि मैं एक और बता दूं आपको, ट्री, ट्री कौन खाता है, गोट, गोट कौन खाता है, लायन। क्लियर, समझ आई, ऐसे ही हमारा फूड चेन चलता है। देन जब ये फूड चेन ही इंटरलिंक करेगा एक दूसरे के साथ, वो फूड वेब बन जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, फूड चेन समझ आई क्या है भाई, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, सभी चीज़ें मैंने ऊपर आपको फोटो के मदद से समझाई। अब नेक्स्ट चीज़ है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या चीज़ है भाई, एनर्जी एंटर करती है हमारे इकोसिस्टम में किसके थ्रू, थ्रू सन। धूप जब पड़ेगी, धूप के जरिए हमारे क्या एनर्जी बनती है, वो यूज़ करती है क्या, एनर्जी का यूज़ करके जो आपके फर्स्ट स्टेप आता है प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर क्या कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, क्या, जैसे कि आपका ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं कौन, आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स कौन है भाई, यहाँ पे आपके पास है प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स कौन कौन है, जैसे आपके पास है ग्रास होपर, ये आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट आपके पास कौन आ जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कौन होते हैं, कार्निवोरस, जो फ्लैश के डिपेंड होते हैं, जैसे कि फ्रॉग। क्लियर, कार्निवोरस। पहला कौन है आपके पास, हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपके फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कंज्यूम हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को ये कंज्यूम करते हैं। देन लास्ट वाला आता है आपके पास कार्निवोरस, तो ये है ही है, या तो हर्बीवोरस खाएंगे या तो अदर कार्निवोरस को खाएंगे ये। क्लियर, अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करती है वुड चेन में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। क्लियर, अभी आगे बताऊंगा क्या है वो, उसकी भी बात हम करेंगे। क्लियर, ये समझ आया कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है आपका, तो यहाँ से एक बार आप लोग देख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हुई, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, इसके बाद हम लोग को क्या बन जाते हैं, ये डीकम्पोजर बन जाता है। ठीक है, डीकम्पोजर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फंजाई। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ आई। अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्या भाई, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, फूड जो कंजम्पशन होती है न्यूट्रिएंट्स की ऑर्गेनिक मैटर के अंडर रिलीज करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट साइकिल कुछ मुश्किल नहीं टर्म है, जस्ट जो टर्म है ये न्यूट्रिएंट्स की जब साइकिलिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह से। ठीक है, जो जब भी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका, वन सेक, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका ब्रेक डाउन होगा। क्लियर, क्या होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद जो वो न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा, क्लियर, क्या करेगा, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब रिलीज करेगा इकोसिस्टम में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। जब वो रिलीज करेगा इकोसिस्टम में, तो उस इकोसिस्टम में क्या होगा, आगे कोई ना कोई बैठा होगा प्रोड्यूसर, ठीक है, जो उसका यूज करेगा। प्रोड्यूसर के बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, देन सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, देन डीकम्पोजर आएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी, तो यही है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल भाई। क्लियर, समझ आई न्यूट्रिएंट साइकिल, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फूड चेन के टाइप्स ऑफ फूड चेन जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आता है ग्रेजिंग फूड चेन, देन दूसरा आता है आपके पास डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग एंड डिट्रेटस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्रेटस फूड चेन, ये क्या चीज़ें हैं भाई, ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है आपका, क्लियर, कौन सा वाला, ग्रेजिंग फूड चेन, ये आपका स्टार्ट होता है किसके साथ, ग्रीन प्लांट्स के साथ। ओके, ग्रीन प्लांट्स, ओके, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स बेस से। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है इसका वो हर्बीवोरस होता है। क्लियर, जो इसका प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हमेशा कौन होगा, हर्बीवोरस होगा।
ये आपने याद रखना है, ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर। प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होती है इसकी, ग्रीन प्लांट्स होती हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं भाई, प्राइमरी कंज्यूमर इसके जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करता है क्या, सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हम लोग अभी ये चीज़ प्रोसेस देख के आए हैं, तो ये आपको आई थिंक सो समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास आता है डिट्रिटियस फूड चेन। ये क्या, ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर डिकेइंग मैटर, डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल की बॉडी से ये स्टार्ट होता है आपका डिट्रिटियस। ये इसका प्रोसेस देख लो, सन, ऑटोट्रॉफ्स, हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस, देन टॉप प्रीडेटर, उसके बाद आपके पास है डीकम्पोजर। क्लियर। देन आपके डीकम्पोजर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स। देन अगेन यही साइकिल चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अगेन डीकम्पोजर, जो आपका प्रोसेस सेम चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप ऑफ फूड चेन, दैट इज डिट्रिटियस फूड चेन। डिट्रिटियस फूड चेन कौन सा होता है भाई, मैंने अभी बताया, ये स्टार्ट होता है किससे, आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर से, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, डेकेइंग, मतलब कि जो मरे होते हैं वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम लोग कौन सा टाइप बोलते हैं फूड चेन का, दैट इज डेट्रिटियस फूड चेन। क्लियर, यहां तक समझ आया भाई। ठीक है, समझ आई कर। चलो अब बढ़ते हैं भाई आगे। फूड वेब। फूड वेब क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फूड वेब क्या चीज़ है। ये वेब क्या मीनिंग है, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब के फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो फॉर्म करेगा नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, एक बायोटिक कम्युनिटी में। बायोटिक कम्युनिटी मतलब के कौन सी कम्युनिटी भाई, बायोटिक कम्युनिटी। याद रखना, फूड वेब हमेशा बायोटिक कम्युनिटी में ही क्रिएट होता है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, ओके, लिविंग थिंग्स। ठीक है। फूड वेब रिप्रेजेंट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ठीक है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जब आप लोग रिप्रेजेंट करें इंटरकनेक्टेडली, उसको हम लोग उस रिलेशन को या फिर उस इंटरकनेक्शन को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। किस किस के बीच में होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। क्लियर। इसमें आपको ट्रॉफिक लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देखेंगे पैरामिड ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आप लोग समझोगे क्या भाई, 10% जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है। अब एक बार ये समझ लो आप लोग, फूड वेब, फूड वेब कैसे चलता है। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था भाई, स्नेक किसको खाएगा, आपका माउस है, ठीक है, लिजर्ड है, ओके, वुड रैट है, और ये वुड रैट किसको खाता है भाई, बिटल ब्रश को खाता है। ये सब चीज़ें जब एक दूसरे से इंटरकरेक्ट होने लग जाएं तो उन चीज़ों को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, फूड वेब। ओके। जब एक सिंपल प्रोसेस चल रहा हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है। अगर यही फूड चेन 3-4 हम लोग एक दूसरे में इंटरकनेक्ट करेंगे तो वो हमारा बन जाता है फूड वेब। क्लियर, फूड वेब, फूड चेन आपको क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट आता है आपके पास 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल है क्या चीज़ भाई, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, 10% एनर्जी लॉ जो है ये किसने दिया था, ठीक है, ये दिया था आपका रेमंड लिंडमैन। ओके, 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रूल जो है ये आपका किसने दिया था, दैट इज रेमंड, ओके, रेमंड लिंडमैन। ओके, लिंडमैन, इसने दिया था ये क्या आपका 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। इसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। क्लियर। जैसे कि अब मैं आपको यहां पे बताऊं, क्लियर, ये आपके क्या है समझ लो भाई, क्या है, एनर्जी पिरामिड है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। जो आपका मेन जहां डायरेक्ट आपकी सनलाइट पड़ती है वो क्या होते हैं हमारे पास, प्रोड्यूसर्स। ठीक है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एनर्जी है आपकी 100%। कितनी है भाई, 100%। इसके अकॉर्डिंग अब जो ये क्या थे, ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं। क्लियर, कौन है ये प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का यूज कौन करता है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स कहाँ जाते हैं भाई, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सब बताऊंगा, सुनते जाओ सिर्फ। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं भाई, दैट इज
सेकेंडरी कंज्यूमर के नेक्स्ट आपके पास क्या आता था भाई? यस, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता था? डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब ये तो आ गया भाई, हमने तो ये तो एक साइकिल समझ लिया। अब ये 10% एनर्जी रूल क्या है वो बताओ सर, ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो हमारा। अब आते हैं मुद्दे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी परसेंट है? 100% एनर्जी। अब इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे, ये एक ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो सिर्फ 10% होगी। तो 100% का 10% कितना है भाई? 10% एनर्जी होगी। सेकंड लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी गई। अब सेकंड वाले से थर्ड पे अगर जा रही है तो कितने परसेंट जाएगी सर? 10 का 10% कितना हुआ? 1%। क्लियर? याद रखना है ये। ठीक है, हर बारी 10-10% नहीं जाएगी, जितनी परसेंट है उसका 10% आगे जाएगी, वो ट्रांसफर होगी। या आपका 10% एनर्जी लॉ कहता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 1%। 1% का 10% कितना हुआ भाई? 0.1%। लास्ट में आपका जाता है 0.1%। क्लियर? तो ये समझ आया आपको? ठीक है, ये था हमारा क्या? नथिंग बट 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। ठीक है, ये आपका एनर्जी पैरामिड मैंने आपको बताया था, ये आपको 100% है। इसके बाद नेक्स्ट जब लेवल ट्रॉफिक लेवल में गए तो कितने परसेंट होगी? 10% है। इसके बाद हम लोग अगर आगे जाएंगे तो वो सिर्फ 1% है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्या है? 0.1% है। ऑर्गेनिक डेकिंग मीटर उसके बाद जो आते हैं वो 0.1% आ जाते हैं। क्लियर? ये होता है आपका एनर्जी पैरामिड, जिसके थ्रू आपका रिसाइकल्ड न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे में पास करते हैं, एनर्जी लॉस्ट होती रहती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है। क्लियर? समझ आई? ये आपको एनर्जी पैरामिड और 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये था भाई हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑन इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन के टाइप्स, देन एनर्जी पैरामिड, देन 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। ठीक है, समझ आई? चलिए भाई, अब करते हैं भाई कुछ MCQs प्रैक्टिस के, देखते हैं हमारा जो टॉपिक हमने करा हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हुई है या नहीं, कुछ समझ आया है या नहीं। ये हमारे जो नेक्स्ट फर्दर 10 MCQs होंगे, ठीक है, ये 10 MCQs आपके रहेंगे होली बेस्ड ऑन इकोसिस्टम, फूड वेब एंड फूड चेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाओ भाई। विच फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा फूड चेन आपको बिल्कुल परफेक्टली लग रहा है? हाँ भाई, इस प्रोसेस से ही हमारी जो एनर्जी का फ्लो होता है। चलिए, पहला ग्रास, ग्रास काओ, काओ से ह्यूमन, ओके जी। कैटरपिलर, लीफ, ह्यूमन, ओके। काओ, ग्रास, ह्यूमन, लीफ, बर्ड, कैटरपिलर। यस, बताओ भाई। देखो भाई, हमारे पास से क्या आता है? फूड चेन का करेक्टली डिस्प्ले जो फ्लो ऑफ एनर्जी का होता है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए आपने वैसे ही समझ लेना था। ठीक है, ये कैटरपिलर से पहले तो लीफ आता है भाई। क्लियर? और ह्यूमन जो है वो कैटरपिलर को नहीं खाता। क्लियर? काउ पहले नहीं, पहले ग्रास आएगा। क्लियर? अब ये 1 बाय 1 समझते हैं, एक्सप्लेन करके टेंशन नहीं लो। तो इसका आंसर है आपके पास घास। घास कौन खाती है? गाय। गाय का दूध कौन पीता है? इंसान। क्लियर? ये है हमारा करेक्टली फ्लो ऑफ एनर्जी। चलो अब आ जाओ भाई हमारी एक्सप्लेनेशन पे। क्लियर? एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक ही फूड चेन जो डिस्क्राइब कर रहा है हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी को करेक्टली, ग्रास, काउ एंड ह्यूमन। क्यों भाई? अब आ जाओ इसके रीजन पे। ठीक है, पहला क्या दे रखा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? हमारे प्लांट्स, जैसे कि ग्रास आपका, ये क्या होता है? हमारा प्राइमरी होता है, क्या हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है इकोसिस्टम का, जो आपकी सनलाइट से एनर्जी को कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो हमारा हो जाता है प्राइमरी
प्रोड्यूसर, तो हमारा ग्रास मैंने आपको पहले बोला था ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए, फूड चेन का फर्स्ट लेवल आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो आपका ग्रास है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जैसे कि आपकी गाय, ये नेक्स्ट लेवल है। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो ग्रास पे डिपेंड होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं किसको? प्राइमरी प्रोड्यूसर को, जैसे कि ग्रास। क्लियर? इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, और ये अपनी एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू, मतलब के घास के थ्रू। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब के इंसान। ह्यूमर्स आर कार्निवोरस, जो ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी किसके थ्रू? कंज्यूमिंग अदर एनिमल्स। ठीक है भाई, काय है। और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो बाकी अदर ऑप्शन से आपके पास वहाँ पे इनकरेक्ट सामने दिख जाते हैं। यहाँ पे कैटरपिलर, लीफ और ह्यूमन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा था। यहाँ पे जो लीव्स है ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और इसको इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में दे दिया था, यहीं पे हमारा खत्म हो गया था, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा। क्लियर? तो ये इसकी वजह से हमारा गलत हो गया था। और जो ह्यूमंस हैं वो कार्निवोरस हैं, और कैटरपिलर जो है वो हर्बीवोरस है। क्लियर? तो ये चेन भी हमारा ऑर्डर को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, दैट्स वाई हमारा फर्स्ट वन हो जाएगा करेक्ट। देन ये अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज एन ओमनीवोर एनिमल ईट? ओमनीवोर जो होता है वो क्या खाता है? मीट एंड फ्लैश, प्लांट्स, बोथ प्लांट एंड मीट, या ऑल ऑफ द अबव? यस। तो भाई जो ओमनीवोर होता है वो मीट एंड फ्लश दोनों खाता है। क्लियर? मीट एंड फ्लश। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आज आपका आ जाएगा बोथ प्लांट एंड मीट। ओके, प्लांट एंड मीट खाता है कौन? ओमनीवोरस। क्लियर? ठीक है भाई। और आपके जो होते हैं हर्बीवोरस, वो खाते हैं प्लांट्स। ओके, मीट एंड फ्लश आपके कौन खाते हैं भाई? कार्निवोरस। कार्नी, हर्बी एंड ओमनी। क्लियर? समझ आ गई भाई? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया मैंने उसी में ही। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर डैश एन ऑर्गेनिज्म लिव, ऑल द कंडीशंस दैट सराउंडेड एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या नन ऑफ द अबव। हैबिटेट क्या है? आपसे हैबिटेट के बारे में पूछा गया है। यस, बताइए हैबिटेट क्या है भाई? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, all the conditions that surround our organism. yes, तो भाई देखो हमारे पास एक आता है हैबिटेट। क्लियर? एक आता है अपने पास हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एक नीश। ये दो टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। हैबिटेट क्या है और नीश क्या है? हैबिटेट क्या है? ये पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या? हैबिटेट। क्लियर? अब जो आपके पास क्या है? नीश। नीश क्या है? ये डिफाइन करता है पर्टिकुलर रोल। क्लियर? याद रखना, पर्टिकुलर रोल किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इकोसिस्टम में प्ले होता है। ठीक है? ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहता है तो उसको हैबिटेट कहते हैं। जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में उसका जो रोल होता है उसको हम लोग नीश कहते हैं। क्लियर? नीश जो होता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है और ओनली सिंगल स्पीशीज को सपोर्ट करता है। हैबिटेट ये जो होती है हैबिटेट, ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता। यहाँ पे सेम जगह पे मोर देन 3 to 4 काइंड ऑफ स्पीशीज रह सकती हैं एक हैबिटेट में। क्लियर? एक हैबिटेट में मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, जितनी मर्जी हों उतनी लोग रह सकते हैं। हैबिटेट जो है वो कंसिस्ट करती हैं क्या? सेवरल नीश को। सेवरल नीश आपकी हैबिटेट में रहती हैं, और नीश जो है ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रखता है। तो भाई हैबिटेट में क्या होता है? स्पीशीज़ रहती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोई स्पीशीज़ होती है। क्लियर? याद रखना है आपने, ये नीश जो है वो सबसेट है हैबिटेट का। ठीक है, हैबिटेट का क्या है? ये सबसेट, ये आपने याद रखना है भाई। ठीक है, और हैबिटेट जो है ये सुपर सेट है। क्लियर? सुपर सेट है किसका? नीश का। क्लियर? नीश एंड हैबिटेट याद रखना है। क्वेश्चन थर्ड का आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर भाई? ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स? यस, डीकम्पोजर्स इनमें से कौन है? बैक्टीरिया, प्लांट, फिश या स्नेक? प्लांट्स आपके पास मैंने क्या बोला था? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ओके, क्लियर? तो फिश देन स्नेक, ये तो आपके डीकम्पोजर नहीं है। डीकम्पोजर मैंने क्या बोला था? डेड डेकिंग मैटर, तो वो है आपका बैक्टीरिया भाई।
क्वेश्चन फोर्थ का आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया ये क्या है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास डीकम्पोजर की, क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इसके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से ही ये क्या बनता है हमारे पास, डीकम्पोजर्स बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट साइकिल शुरू होता है जो सॉइल में दोबारा से रिटर्न होते हैं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जिसकी वजह से प्लांट्स दोबारा से ग्रो होते हैं, हमारे फूड चेन का दोबारा से विस्थापन होता है, स्टार्ट हो जाता है हमारा फूड चेन। कहाँ पे? अपने धरती पे। क्लियर? समझ आया? ठीक है, और फिश, स्नेक्स, ये सारी आपके पास क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है। क्लियर? याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। यस, होमोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, कार्निवोरस या प्रोड्यूसर्स। यस, तो कार्निवोरस क्या होते हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मीट एंड फ्लैश खाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट आर ग्रास हो गया जैसे आपके पास। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, तो इन दो में हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, होमोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। ये कौन से, इनमें से कौन सा ये टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है इसमें, तो ये है आपका हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? हेटेरोट्रॉफ, ऑप्शन बी है आपके पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन है सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैबिट्स ईट ग्रास एंड अदर प्लांट्स टू सर्वाइव बट दे डू नॉट ईट एनिमल्स, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर रैबिट्स। सिंपल क्वेश्चन है भाई, इजी, डायरेक्टली पूछा गया है। रैबिट्स जो वो घास खाते हैं, बाकी सब प्लांट्स खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, बट वो एनिमल्स नहीं खाते, तो रैबिट्स को हम किस कैटेगरी में बोलेंगे, डीकम्पोजर्स बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे या हर्बीवोरस बोलेंगे। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या भाई, जैसे कि आपका क्या हो गया, प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ऑप्शन तो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस कौन से होते हैं, जो आपके फ्लैश खाते हैं। क्लियर? तो ये भी गया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल दोनों बोला हुआ है। अगर हमारे पास ओमनीवोरस होता, ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का कहा गया है। देन आ जाता है हमारे पास डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, मरने के बाद एनिमल मरा हुआ या प्लांट्स गया हुआ, तो ये भी गया हमारे पास, तो ये आता है हर्बीवोरस। क्लियर? हर्बीवोरस, ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट आंसर, हर्बीवोरस। भाई ये रैबिट एक परफेक्ट एग्जांपल है किसकी, आपके पास हर्बीवोरस की। नेक्स्ट अपने पास आता है ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस कौन होते हैं भाई, जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन सेवंथ देखो, सेवंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, हाउ डू डीकम्पोजर हेल्प अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर कैसे अदर ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं इकोसिस्टम। दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऐड न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल दैट प्लांट यूज। दे यूज सनलाइट टू मेक ऑन देयर फूड एंड ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास आगे प्राइम प्रोड्यूसर्स। क्लियर? ये प्रोड्यूसर्स है। दे हेल्प इन डिस्पर्स सीड्स फॉर प्लांट ग्रोथ। डीकम्पोजर्स डू नॉट हेल्प अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। ऐसा तो नहीं है, हेल्प करता है, तो ये इट्स ऑप्शन ए, ये ब्रेक डाउन होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स से, देन ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं हमारे सॉइल में, जिसकी वजह से प्लांट्स दोबारा से ग्रो करते हैं और हमारा जो इकोसिस्टम है फिर से विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 में बोला है, व्हाट ऑर्डर डू अ हॉक, ग्रास एंड रैबिट फॉर्म अ फूड चेन इन मेडो। ठीक है, ग्रास, हॉक और रैबिट किस ऑर्डर में आपको लगाना है वो बताना है आपने। हॉक पहले आएगा, ग्रास देन रैबिट, ग्रास हॉक रैबिट, रैबिट ग्रास हॉक, ग्रास रैबिट हॉक। देखो जी, आपके पास आ जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है भाई, ग्रास। ग्रास को कौन कंज्यूम करता है, रैबिट। रैबिट कौन है आपके पास, दैट इज हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा हॉग, हॉग। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कार्निवोरस, जो ये खा लेता है रैबिट को, तो ऑप्शन आपके पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन 8 का। ठीक है भाई, डी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी पीपीटी में, वहाँ से आप रीड आउट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स ओनली कंज्यूमर्स। इनमें से कौन है जो सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, हॉग, लेजर्ड्स, चिपमंक्स, एकॉन्स, स्क्वेरल, रैबिट्स, ग्रास, चिपमंक्स, ईगल्स, माइस, स्क्वेरल, ग्रास। यस, तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन ए है, हॉक्स, लिजर्ड एंड चिपमंक्स। ये सारे के सारे सिर्फ कंज्यूमर है, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के सेशन का, क्वेश्चन 10। विच ऑफ द
विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कंप्राइज द फर्स्ट लेवल इन फूड चेन? फूड चेन का पहला लेवल इनमें से कौन होते हैं? कंज्यूमर, डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर्स या प्रे? यस, फूड चेन का पहला स्टेज कौन सा होता है भाई? यस, तो भाई आप सबको पता है ये हमारे पास प्रोड्यूसर आते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं, जो आपका फर्स्ट लेवल होता है फूड चेन का। प्रोड्यूसर के बाद आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर, देन आपके पास टर्शरी कंज्यूमर, देन डीकम्पोजर। तो ऐसे हमारा इकोसिस्टम वर्क करता है। क्लियर भाई? आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये टॉपिक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस प्लस जीके दोनों पोर्शन में आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन है। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। चलो लेते हैं आपसे अलविदा। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।